Hello children, our today's topic is a story, The Man Who Fought Windmills of the English Channel book class 5th. First thing is that how a man can fight with windmills. एक आदमी विंडमिल से कैसे लड़ सकता है. If you have not seen any picture of windmills, so let's see first. In this picture we have these 4 windmills. ये windmills हैं. Each windmill has blades on top of it. इसके ऊपर some blades होती है, and when these blades turn they help in producing electricity. This can also be a windmill. ये भी एक windmill हो सकती है. तो hope you have understood what a windmill is. Now let's begin the chapter. In the Middle Ages, noblemen who fought for their king were known as knights. मिडिल एज में नोबल मैन जो अपने किंग के लिए लड़ते थे दे वर कॉल्ड नाइट्स. नोबल मैन क्या होते थे? नोबल मैन मतलब एक कोई भी पर्सन्स जो अच्छी सोशल पोस्ट पे होते थे. द पर्सन हु बिलोंग्स टू गुड सोशल पोस्ट और इन रैंक में ओके सोशल क्लास में अच्छे पोस्ट पे होते थे तो उनको नोबल मैन बोलते थे. जो किंग के लिए लड़ते थे उनको नाइट्स बोलते थे. अब नाइट्स क्या होते हैं? नाइट होता है एक सोल्जर हु फॉट ऑन ए हॉर्स. सोल्जर जो हॉर्स के ऊपर लड़ता है. एंड ही ऑफन वेयर दोज मेटल क्लॉथ्स. मेटल क्लॉथ्स वो वेयर करता है, पहनता है. और ये टर्म एंड जो नाइट वो मिडिल एज का है. दे आर शोन वेयरिंग आर्मर्स. तो नाइट्स को अपन कैसे देखते हैं? आर्मर्स पहने हुए, राइडिंग हॉर्स इन पिक्चर्स. जो नाइट्स होते हैं वो आर्मर पहने हुए. नाउ आर्मर इज ए क्लोथिंग ऑफन मेड ऑफ मेटल एंड दैट सोल्जर वॉर इन अर्ली एज टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ. आर्मर एक क्लोथिंग है जो सोल्जर वो पहनते थे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए. मेटल की क्लोथिंग्स हैं. उनको हम पिक्चर में हॉर्स के ऊपर चढ़े हुए देखते हैं. रीअरेंज दिस ग्रुप्स ऑफ लेटर्स टू आइडेंटिफाई द थिंग्स दैट नाइट इज वेयरिंग एंड होल्डिंग्स. जो चीज़ें नाइट पहनता है या होल्ड करके रखता है वो चीज़ें. फर्स्ट इज हेलमेट, सेकंड इज आर्मर, थर्ड इज शील्ड एंड फोर्थ वन इज स्वॉर्ड्स. हाउ दीज थिंग्स यूजफुल टू ए नाइट्स. तो ये चीज़ें नाइट्स को यूजफुल, नाइट्स के लिए यूजफुल कैसे होती है? दिस थिंग्स आर यूजफुल टू नाइट बिकॉज ड्यूरिंग द वॉर दिस थिंग्स प्रोटेक्ट हिम. ये चीज़ें उनको एक नाइट को प्रोटेक्ट करती है ड्यूरिंग द वॉर. अ लॉन्ग टाइम अगो देयर लिव्ड ए मैन इन ए कैसल इन स्पेन. एक कैसल होता है फोर्ट, एक पैलेस या फोर्ट में एक आदमी रहता था स्पेन में. ही वॉन्टेड टू बी ए हीरो बनना चाहता था वो. ही हेल्प्ड पीपल इन एंड हेल्प्ड पीपल इन डेंजर. और लोगों की डेंजर में हेल्प करना चाहता था. जब भी वो डेंजर में हो तो उनकी हेल्प करना चाहता था. ऐसे उस मतलब ऐसा वो चाहता था. ही वॉन्टेड टू बी ए नाइट. वो नाइट बनना चाहता था. एंड राइट ऑन हिज हॉर्स ड्रेस्ड इन अ सूट ऑफ आर्मर. और वो नाइट बन करके एक हॉर्स पे चढ़ के एक आर्मर के सूट में यानी एक सैनिक के सूट में रहना चाहता था. बट द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड. लेकिन जो उस टाइम तक यानी उस आदमी के टाइम तक द वर्ल्ड है वो चेंज हो चुका था. देयर वर नो नाइट्स. उस टाइम तक कोई नाइट्स नहीं होते थे यानी जो मेटल क्लोथिंग्स वगैरह नहीं पहनते थे. वर्ल्ड है वो चेंज हो चुका था. जो पहले नाइट्स होते थे अब वो नहीं होते थे. नोबडी वॉर शाइनी आर्मर्स एनीमोर. अब कोई भी शाइनी आर्मर्स, कोई भी सैनिक है वो सोल्जर है वो उस प्रकार के शाइनी आर्मर्स यानी मेटल क्लोथिंग्स नहीं पहनते थे. एंड नॉट डिड एनीवन हैव मैजिकल एडवेंचर्स इन स्ट्रेंज फार अवे लैंड्स. और किसी के भी मैजिकल एडवेंचर्स दूर की लैंड में नहीं होते. फार अवे लैंड्स मतलब दूर की लैंड में मैजिकल एडवेंचर्स नहीं होते थे. एडवेंचर क्या होता है? रिस्की वर्क दैट इज अनयूजुअल, एक्साइटिंग एंड ऑफन डेंजरस. तो ऐसा वर्क जो अनयूजुअल, एक्साइटिंग और डेंजरस है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? एडवेंचरस. तो किसी के भी ऐसे सुनने में नहीं आता था कि कोई पर्टिकुलर पर्सन ने दूर दूर तक कोई मतलब ऐसा सुनने में नहीं आता था कि कोई पर्टिकुलर पर्सन है उसने कोई एडवेंचर किए हैं. स्टिल तब भी दिस डिडंट स्टॉप डॉन की हॉट. ओके, तो ये चीज़ डॉन की हॉट को नहीं
स्टॉप कर सकी। ही डिसाइडेड टू ड्रेस अप इन हिज ग्रेट ग्रैंड फादर्स रस्टी आर्मर्स एंड गो आउट इन सर्च ऑफ एडवेंचर। उसने डिसाइड किया कि वो अपने ग्रेट ग्रैंडफादर का रस्टी आर्मर, क्योंकि अब उसके ग्रैंडफादर तो है नहीं, वो एक नाइट हुआ करते थे, तो उसने अपने ग्रेट ग्रैंडफादर का आर्मर, जो कि अब क्या हो चुका था, बिल्कुल ही रस्टी हो चुका था, जंग लग चुका था उसमें, तो वो उसने पहनने का डिसाइड किया एंड गो आउट इन सर्च ऑफ एडवेंचर। और एडवेंचर की सर्च में मतलब कि एडवेंचर करने के लिए वो जाना चाहता था। वंस डॉन कीहोट वॉज इन हिज आर्मर एंड माउंटेड ऑन हिज बॉनी ओल्ड हॉर्स नेम्ड रोसिनेट। अब एक बार जब डॉन कीहोट ने अपने ग्रेट ग्रैंडफादर का आर्मर पहन लिया, यानी मेटल क्लोथिंग्स पहन ली, एंड उसके अपने बॉनी ओल्ड हॉर्स के ऊपर चढ़ गया, जिसका नाम था रोसिनेट। माउंटेड का मतलब क्लाइम्ड, चढ़ गया। इवन हिज स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर का मतलब है हेल्पर, उसका हेल्पर था सेंचो पेंजा। जो डॉन कीहोट था उसका हेल्पर कौन है, सेंचो पेंजा। लाफ्ड अंटिल हिज साइड हर्स, जब उसके हेल्पर सेंचो पेंजा ने उसको देखा कि वो एक आर्मर पहने हुए है और एक बोनी ओल्ड हॉर्स के ऊपर चढ़े हुए हैं, तो उसकी सेंचो पेंजा की हंसी नहीं रुक रही थी। ही स्टार्टेड लाफिंग एंड लाफिंग। हाउएवर डॉन कीहोट डिडंट केयर, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस। लेकिन डॉन कीहोट ने इसकी केयर नहीं की, उसने उसको हंसने दिया, मतलब शेम फील नहीं हुआ उसको। डू यू वॉन्ट मी टू मेक यू द रूलर ऑफ सम डिस्टेंट लैंड सेंचो आस्क्ड द नाइट। नाइट ने यानी डॉन कीहोट ने उससे पूछा कि तुम चाहते हो क्या मैं तेरे को एक दूर की लैंड का रूलर बना दूं, यानी किंग बना दूं। सेंचो स्टॉप्ड लाफिंग, सेंचो ने हंसना बंद किया और बोला यस यस, ही क्राइड। वेल गेट ऑन योर डंकी एंड कम विद मी, अपने डंकी पे चढ़ जाओ और मेरे साथ आओ। सेड डॉन कीहोट, विल हैव सम वंडरफुल एडवेंचर्स टुगेदर, हम कुछ रिस्की वर्क एक साथ करेंगे, यानी एडवेंचर, एक्साइटिंग एंड रिस्की वर्क करेंगे। आफ्टर मैनी डेज ऑफ राइडिंग, कई दिन चलने के बाद, डॉन कीहोट एंड सेंचो पेंजा कैम टू ए लार्ज फील्ड। डॉन कीहोट और सेंचो पेंजा है वो दोनों एक लार्ज फील्ड में आ गए, और जब उस लार्ज फील्ड में जब वो आ गए तो लुक एट द जाइंट्स क्राइड द नाइट्स। नाइट्स ने बोला उस जाइंट को देखो, उस जाइंट को देखो। उस नाइट ने बोला व्हाट जाइंट्स आस्क्ड सेंचो। सेंचो ने पूछा कौन से जाइंट्स, मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ओवर देयर, वहाँ पे देखो। सी दोज जिगेंटिक आउटस्ट्रेच्ड आर्म्स, उन जिगेंटिक का मतलब ह्यूज, आउटस्ट्रेच ह्यूज और स्प्रेड आर्म्स को देखो, यानी जो फैली हुई है और बड़ी बड़ी आर्म्स हैं, उन आर्म्स को देखो। अब वो किस को आर्म्स बता रहा है अभी तक क्लियर नहीं है। वेयर आई डिडंट सी एनी जाइंट्स। अब सेंचो ने फिर बोला कि मेरे को तो कोई जाइंट्स नहीं दिखा रहे। सेड सेंचो ऑल आई सी आर विंड मिल्स। सेंचो ने कहा मैं तो कुछ देख रहा हूँ, वो सब विंड मिल्स ही हैं। देयर सेंचो लुक देयर, सेंचो उसने बोला सेंचो वहाँ पे देखो, देखो वहाँ पे। ओके, डॉन कीहोट वॉज पॉइंटिंग एट द विंड मिल्स, और डॉन कीहोट वो किसके ऊपर इशारा कर रहा था, विंड मिल को ऊपर इशारा कर रहा, विंड मिल की तरफ इशारा कर रहा था। हिज आइज राउंडेड विद एक्साइटमेंट, उसकी आइज है वो राउंड हो चुकी थी एक्साइटमेंट से। हिज हेड वॉज सो फुल ऑफ मैजिक एंड एडवेंचर्स दैट ही थॉट द विंड मिल्स वर जाइंट। उसका हेड था वो इतना मैजिक और एडवेंचर से फुल था कि उसने विंड मिल्स को क्या मान लिया, जाइंट्स मान लिया। जाइंट्स क्या होते हैं कि राक्षस मान लिए, मॉन्स्टर्स मान लिए, कि अब वो उनके साथ फाइट करेगा। आई डोंट सी एनी जाइंट, सेंचो सेड फॉर्मली। सेंचो ने फॉर्मली मतलब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होकर के बोला मेरे को तो कुछ जाइंट नहीं दिखा रहे। होपिंग टू द चेंज द माइंड ऑफ हिज फ्रेंड, फैंसीफुल फ्रेंड, अपने फैंसीफुल फ्रेंड का माइंड वो चेंज करना चाहता था। फैंसीफुल का मतलब होता है जो इमेजिनेशन में रहता है, तो इमेजिनेशन में यहाँ पे कौन रह रहा है, डॉन कीहोट। ओके, तो उसका माइंड वो चेंज करना चाहता था, तो इसलिए उसने थोड़ा सा फॉर्मली बोल दिया उसको, मतलब स्ट्रिक्टली बोल दिया मेरे को तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है इस प्रकार से। यू आर स्टूपिड सेंचो, सेड डॉन कीहोट। डॉन कीहोट ने बोला सेंचो तुम तो स्टूपिड हो। दे आर जाइंट्स एंड आई एम गोइंग टू फाइट विद देम। वो जाइंट्स हैं और मैं तो उनसे लड़ने जा रहा हूँ। बिफोर सेंचो कुड अटर अनदर वर्ड, इससे पहले सेंचो कुछ बोल पाता, डॉन कीहोट चार्ज्ड फॉरवर्ड ऑन हिज हॉर्स, और डॉन कीहोट वो अपने हॉर्स पे उस डायरेक्शन में चल दिया।
लोवरिंग हिज लैंस, अपने लैंस को लोवर करते हुए, मतलब नीचे की तरफ करते हुए। इन दिस पिक्चर यू कैन सी अ लांस, ये एक पिक्चर है, वो किसकी है, लांस की पिक्चर है। तो इस प्रकार का उसके पास कोई टूल था या कोई वेपन था, उसको उसने नीचे की तरफ किया। जैसे इस पिक्चर में, नेक्स्ट पिक्चर में अपन देख सकते हैं, एक ये भी एक कोई नाइट है जो अपने आर्म्स, सॉरी, जो वेपन है उसका जो लैंस है उसको नीचे की तरफ कर रहा है, लाइक दैट। इस प्रकार से भी शायद उसने किया होगा, किसने, डॉन कीहोट ने। नाउ जस्ट एज ही रीच्ड द फर्स्ट विंड मिल, जैसे ही वो फर्स्ट विंड मिल्स के पास में पहुंचा, द विंड बिगेन टू ब्लो, विंड है वो बिगेन टू ब्लो मतलब हवा चलने लग गई। द ग्रेट आर्म्स ऑफ मिल, यानी विंड मिल्स की जो बड़ी बड़ी ब्लेड्स थी, क्रेक्ड स्लोली राउंड, क्रेक्ड का मतलब एक क्रिकिंग की साउंड इट प्रोड्यूस, क्रिकिंग मतलब एक साउंड उसने जो आने लग गई। जैसे विंड ब्लो हो रही थी तो उसकी विंड मिल्स थी, उसकी ब्लेड्स है वो घूम रही थी, तो दे वर प्रोड्यूसिंग क्रिकिंग साउंड, मतलब श्रिल साउंड दे वर प्रोड्यूसिंग, क्रिकिंग मतलब श्रिल साउंड दे वर प्रोड्यूसिंग। वॉच आउट डॉन कीहोट, येल्ड सैंचो, अब सैंचो ने जोर से बोला, येल्ड, वॉच आउट डॉन कीहोट, येल्ड सैंचो, सैंचो ने बोला कि देखो डॉन कीहोट, येल्ड का मतलब होता है चिल्लाना, जोर से चिल्ला करके उसने बोला। बट इट वॉज टू लेट, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। हिज लांस, यानी डॉन कीहोट की जो लांस थी, लांस मतलब उसका वेपन था, स्टक इनटू वन ऑफ द विंडमिल्स ब्लेड, स्टक मतलब फंस गया, स्टक मतलब हो जाना फंस जाना, अटक जाना, उसके किसी एक ब्लेड में अटक गया, वो फंस गया। ओके, इनटू वन ऑफ द विंडमिल्स ब्लेड एंड ही वॉज स्वेप्ट अप ऑफ हिज हॉर्स एंड हाई इनटू द एयर, और वो हवा के अंदर दूर तक उसको अपने जो हॉर्स था उसके उससे नीचे उतर गया और हवा में, क्योंकि जब उसका अचानक से उस ब्लेड के अंदर फंस गया उसका जो लेंस था, तो वो हॉर्स अपने हॉर्स से नीचे गिर गया और हवा में दूर नीचे जाके गिरा। ही फेल विद ए लाउड क्लैंग टू द ग्राउंड, एक बहुत जोर की आवाज़ के साथ, वो धमाके की आवाज़ के साथ ग्राउंड के ऊपर गिरा। एंड हिज हेलमेट टर्न टू द अनदर वे ऑन हिज हेड, और उसका जो हेलमेट था, वो हेलमेट वो उसके दूसरी डायरेक्शन में मतलब मुड़ गया था, हेलमेट है वो बिल्कुल ही पीछे की तरफ मुड़ गया था। डिडंट आई टेल यू दे आर विंड मिल्स, अब सेंचो ने उसको, जब ऐसे वो उसका हेलमेट पीछे की तरफ वो नीचे गिर गया अब हम जोर से, तो सेंचो ने उसको बोला, मैंने तुम्हें बोला था ना ये विंड मिल्स हैं। एज ही रैन ओवर टू हेल्प हिज फ्रेंड गेट ऑन हिज फीट, और जैसे ही वो अपने फ्रेंड के पास यानी डॉन कीहोट के पास गया उसको उसके पैरों पर खड़ा करने के लिए, तो उसने ये सब बोला। दे वर चेंज्ड इनटू विंड मिल्स बाय मैजिक सेड डॉन कीहोट, अब डॉन कीहोट ने बोला वो तो विंड मिल्स में किसकी वजह से बने, अपने मैजिक की वजह से वो विंड मिल्स में चेंज हो गए हैं। दे आर रियली जाइंट, वो रियल में क्या है, जाइंट्स हैं। देन डॉन कीहोट एन आइडिया, फिर डॉन कीहोट को एक आइडिया आया। क्विक सेंचो, जल्दी करो सेंचो, गेट माई सैडल बैग, मेरा सैडल बैग लेके आओ। माई मैजिक बाउल इज़ इन इट, और इसके अंदर क्या है, माई मैजिक बाउल है। आई विल शो यू दीज जाइंट्स दे कांट फूल मी, उसने अपने फ्रेंड सेंचो को दिया कि जो मेरी सैडल बैग है, यानी जो घोड़े के ऊपर उसने बैग लटका रखे है, उसमें उसकी एक मैजिक बाउल है, वो लेकर के आओ। आई विल शो, कि मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि दिस जाइंट्स कांट फूल में, ये जाइंट्स है मेरे को फूल नहीं बना सकते। सेंचो रश्ड ओवर टू रोसिनेट, अब रोसिनेट कौन है, रोसिनेट इज डॉन कीहोट्स हॉर्स, जो ओल्ड बोनी हॉर्स है ना डॉन कीहोट का, उसका नाम रोसिनेट है। तो रोसिनेट के पास वो गया, रश्ड ओवर का मतलब दौड़ के गया, एंड गॉट द सैडल बैग, और सैडल बैग लेके आया। ही टूक आउट द बाउल, और उसने बाउल निकाली। फिल्ड एज इट वॉज विद कर्ड, जैसे भरी हुई थी जैसे कि वो किसी कर्ड से यानी दही से भरी हुई हो। परहैप्स डॉन कीहोट वॉज
परहैप्स डॉन कीहोट हैज़ एडेड ए मैजिक पोशन टू द कर्ड ही थॉट। उसने सोचा होगा कि डॉन कीहोट ने जो कर्ड है उसमें कुछ मैजिक पोशन उसमें मिलाया होगा। पोशन क्या होता है? कोई भी लिक्विड जिसमें मैजिकल पावर हो, यानी एक पोशन क्या है कि डॉन कीहोट ने सोचा कि उसमें कुछ मैजिकल पावर वाला कुछ लिक्विड शायद इसने डॉन कीहोट ने मिलाया होगा। गिव मी द बाउल सेड द ब्रेव नाइट। और उस नाइट ने बोला मेरे को वो बाउल दे दो। आई विल वेयर इट ऑन माई हेड एंड टर्न दिस विंडमिल्स बैक इनटू जाइंट्स। उसने बोला ये बाउल मैं अपने हेड के ऊपर पहनूंगा और ये इससे क्या होगा, जो विंडमिल्स हैं वो जाइंट्स में वापस चेंज हो जाएंगे। बट द बाउल इज़ फुल ऑफ, इतना ही बोल सका कौन? जो सैंचो पेंजा है वो इतना ही बोला। बट द बाउल इज़ फुल ऑफ, इससे ज़्यादा, टू लेट, इससे ज़्यादा उससे बोला ही नहीं गया। उसने लेते ही क्या कर लिया, डॉन कीहोट हैड ऑलरेडी पुट द बाउल ऑन हिज हेड। डॉन कीहोट ने वो बाउल अपने हेड के ऊपर रख ली। द कर्ड बिगन टू ड्रिप ऑल ओवर हिज फेस। और जो कर्ड है वो उसके सारे फेस पे टपकने लग गई फिर। ओके, हेल्प सेंचो हेल्प, माई ब्रेन इज़ मेल्टिंग। अब उसने ज़ोर से बोला हेल्प सेंचो, सेंचो हेल्प करो, मेरा ब्रेन है वो क्या है, मेल्ट हो रहा है। तो इन दिस पिक्चर वी कैन से उसकी जो कर्ड है वो ये उसके हेड से क्या हो रही है, ड्रिप हो रही है, यानी टपक रही है, नीचे गिर रही है। माई ब्रेन इज़ मेल्टिंग, दोज विकेड जाइंट्स हैव कास्ट ए स्पेल ऑन मी। और उन विकेड जाइंट ने कास्ट अ स्पेल, कास्ट ए स्पेल मीन्स जादू कर देना। ओके, उन विकेट जाइंट्स ने क्या कर दिया है, मेरे ऊपर जादू कर दिया है। ओ डॉन कीहोट, सैंचो पेंजा कुडंट स्टॉप लाफिंग। अब सैंचो पेंजा की हंसी नहीं रुक रही थी। लेट्स गो होम, चलो घर चलते हैं। एंड विल कम अनदर डे व्हेन द विंड इज़ नॉट ब्लोइंग। हम दूसरे दिन आएंगे जब विंड है वो ब्लो नहीं हो रही होगी। एंड गेट दोज जाइंट्स, और उन जाइंट्स को पकड़ लेंगे। अब उन सैंचो पेंजा को भी समझ में आ गया कि उसके साथ कैसे बात करनी है, तो उसने अब ज़्यादा माइंड नहीं यूज़ किया। उसने सीधा ही बोल दिया, उसके अकॉर्डिंग ही बोला कि हम किसी दूसरे दिन आएंगे जब विंड नहीं चल रही होगी, एंड विल गेट दोज जाइंट्स ही सेड फाइनली। उसने फाइनली ये सब बोल दिया। ऑल राइट विल गो, ठीक है हम चलेंगे, बट जस्ट टिल आई कम कैन गेट माई ब्रेन फिक्स्ड। लेकिन कब तक, जब तक मैं अपना ब्रेन फिक्स नहीं कर लूँ। उसको लग रहा है कि मेरा ब्रेन है मेल्टिंग हो रहा है और मैं उसको फिक्स करूँगा। अब आई एम नॉट गिविंग अप, मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। गिव अप करना मतलब हार मानना। आई एम ए नाइट एंड सम डे आई विल बी ए हीरो। मैं एक नाइट हूँ और एक दिन क्या बन जाऊँगा, एक हीरो बन जाऊँगा। तो ये okay children, this is the part 1 and we will discuss question answer in part 2. Thank you.